एक बहुत पुरानी बात है, एक शानदार समृद्ध राज्य की, जहां एक सवाल पूछा गया था। ये कहानी उसी एक सवाल की है जिसने एक घमंडी राजा को सबक सिखाया और एक राजकुमारी को उसकी असली किस्मत तक पहुंचाया। ये कहानी एक ऐसे सवाल के इर्द गिर्द घूमती है जो अक्सर हम सबके सामने आता है। सोचिए, क्या हो अगर सबसे सच्ची बात ही किसी को चुभ जाए, जब सच सुनना किसी को गवारा ना हो। चलिए देखते हैं। तो कहानी शुरू होती है राजा लॉरेंस से। उनका राज्य बहुत खुशहाल था, हर तरफ सुख शांति थी। उनकी 3 बेहद खूबसूरत बेटियां थीं और उनका जीवन आप कह सकते हैं कि बड़े आराम और आनंद से गुजर रहा था। पर उन्हें क्या पता था कि एक मामूली सा सवाल इस पूरी खुशी को हमेशा के लिए बदलने वाला है। तो हुआ यूं कि एक शाम जब पूरा शाही परिवार साथ बैठकर खाना खा रहा था, राजा ने अपनी बेटियों से एक बहुत ही सीधा सा सवाल पूछ लिया। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये सवाल उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल देगा। बड़ी राजकुमारियों ने तो वही जवाब दिया जो राजा के कानों को अच्छा लगा, जो वो सुनना चाहते थे। उन्होंने कहा, हम तो आपके भाग्य का खाती हैं पिताजी। लेकिन जो सबसे छोटी थी, राजकुमारी एनी, उसने एक अलग ही जवाब दिया, जो सच था। उसने कहा, मैं तो अपने भाग्य का खाती हूँ। और बस यही वो सच था जिसे राजा का घमंड बर्दाश्त नहीं कर पाया। बस एनी के ये शब्द राजा लॉरेंस के अहंकार को तीर की तरह चुभ गए। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अपनी ताकत के नशे में उन्होंने एक ऐसा बेरहम फैसला सुना दिया जो उनकी अपनी ही बेटी की जिंदगी को अंधेरे में धकेलने वाला था। और बस राजा के एक हुक्म पर एक राजकुमारी को उस घने, डरावने और अनजान जंगल में अकेला छोड़ दिया गया। और यहीं से उसकी असली परीक्षा की शुरुआत हुई। एक ऐसा सफर जहां उसे ये साबित करना था कि वो सच में अपने भाग्य की मालिक है। जंगल की गहराइयों में भटकते भटकते जब प्यास से उसका गला सूख रहा था, उसे एक शांत सा तालाब दिखा। लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियों ने पानी को छुआ, एक जादू हुआ। तालाब अचानक गायब हो गया और उसकी जगह धरती के अंदर जाती हुई एक रहस्यमयी सीढ़ी नजर आने लगी, जो उसे एक अनजानी दुनिया की तरफ बुला रही थी। वो सीढ़ियां उसे एक ऐसी जगह ले गईं जो जैसे जमाने से भुला दी गई हो। एक शापित महल। वो एक खामोश जगह थी जहां राजकुमारों को एक भयानक श्राप ने पत्थर की मूर्तियों में बदल दिया था, जो वक्त में हमेशा के लिए कैद हो गए थे। उसी रात उस वीरान महल में एनी को एक सपना आया, और ये कोई मामूली सपना नहीं था। ये तो उस श्राप को तोड़ने का रास्ता था, उम्मीद की एक नई किरण थी। सपने ने उसे एक एक करके सब बताया कि उसे क्या करना है। छिपे हुए बगीचे को ढूंढना, पत्थर बने 3 राजकुमारों को छूना, फिर आखिरी कमरे में जाकर सोए हुए राजकुमार को जगाना और उसे फूलों की माला पहनाना। हर कदम हिम्मत की एक परीक्षा थी, और एनी पीछे हटने को तैयार नहीं थी। और एनी ने ठीक वैसा ही किया। अपनी हिम्मत को बटोरकर उसने सपने में बताए गए हर निर्देश को पूरा किया। और फिर वो चमत्कारी पल आया जब उसके स्पर्श से वो ठंडा बेजान पत्थर फिर से एक जिंदा इंसान बन गया। जागने के बाद राजकुमार ने उस श्राप के पीछे की पूरी कहानी बताई, कैसे उनकी एक छोटी सी गलती ने उन्हें और उनके भाइयों को पत्थर बना दिया था, और कैसे सिर्फ एनी जैसी नेक और गुणी आत्मा ही उन्हें इस कैद से आज़ाद कर सकती थी। और इस तरह एक राजकुमारी जिसे देश निकाला दे दिया गया था, उसका सफर एक रानी बनने पर पूरा हुआ। जिस भाग्य को उसके पिता ने ठुकरा दिया था, उसी भाग्य ने उसे सम्मान और प्यार के सिंहासन तक पहुंचा दिया। वक्त बीतता गया। एनी अब एक रानी थी। वो बहुत खुश थी, लेकिन उसके दिल के एक कोने में अपने परिवार की, अपने घर की याद हमेशा रहती थी। उसे अपने पिता की याद सताने लगी थी। और आखिर में वो दिन आ ही गया जब रानी एनी अपने घर वापस लौटी। लेकिन उन्हें वो हंसता खेलता खुशहाल राज्य नहीं मिला जिसे वो छोड़कर आई थीं। उसकी जगह अब एक उजड़ी हुई, निराशा में डूबी भूमि थी। शाही खजाना पूरी तरह खाली हो चुका था। राजा के दूसरे दामाद राज्य के बंटवारे की मांग कर रहे थे, और प्रजा दुख और गरीबी में जी रही थी। और खुद राजा लॉरेंस, वो तो अपने घमंड की कीमत चुकाकर अपने गौरव की बस एक टूटी फूटी परछाई बनकर रह गए थे। और सोचिए, सबसे दुख की बात क्या थी? जब एनी, जो अब एक शक्तिशाली रानी थी, अपने पिता के सामने खड़ी थी, तो वो उसे पहचान तक नहीं पाए।
वक्त और दुख ने उन्हें इतना बदल दिया था। लेकिन जब राजा को असलियत का पता चला तो उनका सारा घमंड, सारा गुस्सा आंसुओं में बह गया। उन्होंने रोते हुए अपनी गलती मानी और कहा, तुमने सच कहा था, हर कोई अपने भाग्य का ही खाता है। और इस तरह कहानी का अंत सुखद हुआ। एक बिछड़ा हुआ परिवार फिर से एक हो गया। घमंड पर विनम्रता की जीत हुई और दो राज्य मिलकर हमेशा के लिए खुशी खुशी रहने लगे। तो ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारी किस्मत, क्या वो हमें दूसरों से विरासत में मिला एक तोहफा है, या फिर वो एक ऐसा रास्ता है जिसे हम खुद अपने कर्मों और अपने हौसले से बनाते हैं? इस बारे में ज़रा सोचिएगा।